अब क्या था, सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, सब साले आ रहे हैं। अब सब आ रहे हैं कि मतलब कि उसमें जो अच्छे लोग भी तो चलो आ रहे हैं, अब कुछ आ रहे हैं उसमें अपने लाइमलाइट लेने। अब लोग बोल रहा है कि भाई बॉलीवुड से कोई नहीं आया। भाई बॉलीवुड वालों ने तो दलाली तो कब से शुरू कर दी, 2014 से ही दलाली शुरू कर दी। दलाल नंबर 1 बैठा हुआ है वहाँ पे, कौन? अनुपम खेर टकला, तो अभिषेक भाई है ना। और अभिषेक भाई देखो क्या बढ़िया मस्त रिलाई करता है, वो आता है बढ़िया से अपना रिलाई करता है। शेखर सुमन जो किया था कल, शेखर सुमन के भी घर पे रेड बन गई। अब इनके पास तो एक ही हथियार है ना, सीबीआई को डाल दो या फिर ईडी को डाल दो। मतलब कैसे हो तुम देश के सही रास्ते में तुम आवाज़ मत उठाओ, चाहे कुछ भी कर लो। ये जो करे वो ठीक है, अगर तुम देश के लिए बोल दिए तो तुम साले देशद्रोही हो गए, और वो पूरे देश को वाट लगा दे तो वो देशभक्त है। चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अभी एक टॉपिक अभी कंटिन्यू करूँगा, अभी देखता हूँ इसमें कितने लोग आते हैं। कमेंट भाई तुम लोग ज़रूर करना कि हाँ इसमें क्या सही मुद्दे जो उठाया जाए, जो यहाँ पे जो जंतर मंतर पे जा रहे हैं। तो पॉसिबल तो नहीं हो रहा कि मैं आ पाऊँगा, लेकिन हाँ ये तो गोदी मीडिया तो दिखाएंगे नहीं कौन कौन पहुँचा, क्या हो रही है वहाँ पे। अन्ना हजारे जब बैठा हुआ था कांग्रेस के समय में, 24 घंटे लाइव चलाते थे गोदी मीडिया, ये अन्ना जी बैठे हुए हैं। अरे अब अन्ना भी तो नहीं आया सपोर्ट में, कहाँ आया अन्ना? आया क्या? क्यों? क्योंकि तो वो तो अब वो पैसा नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि उस समय वो भी जो हड़ताल पे बैठा था ना, वो भी बढ़कर झूठा पार्टी से वो भी पैसे लेके आया था। भले कुछ लोगों की मिर्ची लगेगी, कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलेंगे कमेंट, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं किया था तो फिर वांगचुक साहब की सपोर्ट में क्यों नहीं खड़ा हुआ? केजरीवाल भाई साहब कहाँ थे इतने दिनों से? आप सोए हुए थे? और राहुल कहाँ थे? घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, है ना। इधर ठीक है भाई, आप अच्छे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, बट अभी मुद्दा जो चल रहा है तो वहाँ पे भी आप कम से कम ठीक है दिन भर मत जाओ, 2 घंटे की 4 घंटे के लिए, आप 10 मिनट के लिए भी तो जा सकते हो। आप नेता प्रतिपक्ष हो तो सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए वहाँ पे चलो कुछ लोग गए, कुछ लोग लाइमलाइट के लिए ही गए, ठीक है गए, कुछ लोग गए लाइमलाइट के लिए, लेकिन आपको भी तो एक बार जाना चाहिए। कम से कम दिखता ना भाई हमारा नेता प्रतिपक्ष जो है वो है एक्टिव, वो वाकई में वो चाहता है देश का भला के लिए। और हमारे जन स्वराज वाले भाई साहब ये लगे हुए अपना बाकीपुर का इलेक्शन जीतने में, इनकी तो बस ज्ञान ले लो, ज्ञान देते रहेंगे। ज्ञान तो इतने देंगे तो पूछो मत, लगेगा साला कि दुनिया का सबसे बड़ा, ये ओझा सर के भी गुरु बन जाते हैं कि वो फला किया, वो ढिमकाना किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। भाई जो देश का जो मुद्दा है, चलो ठीक है, अच्छी है चुनाव हो रहा है, भाई तुम भी तो जाते, 20 तारीख को सब जा रहे, तुम भी तो जाते तो नहीं। सब इलेक्शन के चक्कर में पड़े हुए, सब सत्ता के चक्कर में पड़े, सब बोलेंगे हम ईमानदार पार्टी है ना। खुदा ना खास अगर कॉकरोच जनता पार्टी के भी अगर आ गई ना, अगर ये भी अगले इलेक्शन में ये तो अपनी पार्टी बनाए तो ये भी कुछ ना कुछ अपने नेता तो उतारेंगे ही अगले इलेक्शन में। फिर देखना उनके कुछ अगर सीट आ भी गए तो कुछ इधर उधर जोड़ तोड़ में वो भी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं वो भी मिल जाएगा डेफिनेटली। अरे जब टीएमसी को नहीं तोड़ा, शरद पवार की पार्टी को नहीं छोड़ा, किसको छोड़ेंगे ये? अब तो ये भी सुनने आ रहा है तो आरजेडी के भी सांसदों को तोड़ने में लगे। देश का मुद्दा पे, ओरिजिनल मुद्दे पे बात ही मत करो, सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति में सिर्फ लगे रहो, यही बस करनी है। और जो बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। भैया काम करना, हर देश में अपनी अपनी राजनीति है, हमारे देश में ये हिंदू मुसलमान, तू देशद्रोही है, हम देशभक्त हैं, यही वाला चल रहा है ना। तो तुम लोग देशभक्त है, चल ठीक है मान लिया तुम देशभक्त है, सबसे बड़ा देशभक्त है, तेरा हिस्ट्री एक तो बता दे।
कि कोई भी एक तेरा सिंगल एक आदमी जो देश हित के लिए जो अपनी शहादत दी हो, एक बंदा बता दे। नहीं ना। 52 साल तो तुम्हारे आरएस के मुख्यालय पे झंडा लगाने में लग गए। 52 साल, वो भी केस हुआ, 2 लड़के को तुम लोग उल्टा जेल भिजवा दिया। उसके बाद से फिर कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद से तुमने झंडा फहराया, है ना। चल ठीक है, मैंने वो भी मान। तो एक काम कर, पटना में गांधी मैदान है, दिल्ली में रामलीला मैदान है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े मैदान है ना, वहाँ पे बाउंड्री पूरा खिंचवा दे। और जो देश के प्रति जवाबदेही के लिए तुमसे बोले, देश के प्रति तुमको बोले कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका जवाब दो। सालों को उठा कर वही पे जेल में डाल दो, बात ही खत्म। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट करते जाओ। न तुम्हारे खिलाफ कोई बोलने वाला रहेगा, न तुम्हारी कोई जवाबदेही बनेगी। वांगचुक जी ऐसे आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जनता वैसी चुतिया बैठी हुई है। अब कितनों को बोलेगा कि ऐसे क्यों बोल रहा है भाई, बोलेंगे ना। सिर्फ वीडियोस बना के लाइव व्यूज के अलावा किसी ने कुछ किया? मणिपुर इतना दिन से जल रहा है ना, मणिपुर के लोगों के अलावा कितनी बार और कितनी जगह कितने स्टेटों में फिर उसके सपोर्ट में लोग खड़े हुए, कोई हुआ? सिर्फ वीडियोस बना न्यूज़ में देख के या सोशल मीडिया के वहाँ के लोगों ने जो छुप छुपा के जो डाल दिए, बस वही। या कोई लोकल यूट्यूबर या कोई दूसरे स्टेट से यूट्यूबर गया, वहाँ से छोटा मोटा वीडियोस बना के डाल दिया, तो उसी को शूट करके एडिटिंग करके लोग बनाए अपना व्यूज़ के लिए। लेकिन क्या है, राष्ट्रपति तो बनी है, तो क्या है वो? एक मूर्त है बस भैया, एक मूर्त है। एक मूर्त को बैठा दिए, अब मूर्त क्या करेगी? मूर्त का क्या करना है? पूजा करना है। मूर्त को ऐसे हिलाएंगे वैसे ही लेगी, ऐसे हिलाएंगे वैसे ही लेगी, आगे उठा के रखेंगे।